हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो श्रुति और राहुल ये दोनों अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। तो राहुल अपने रूम पे जब जाता है तो उसको कुछ याद आ जाता है कि अरे, मैंने तो दी को बताया नहीं। तो राहुल अपने रूम से निकल के उसकी दीदी के रूम पे जब जाता है तो देखता है कि उसकी दीदी बेड पे चुपचाप बैठी हुई है। तो राहुल उसके दीदी के पास जाता है और जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि दी। तो तभी उसकी दीदी बोलती है, क्या है? तो तभी राहुल बोलता है कि अरे दी, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गया। तो तभी श्रुति बोलती है, कौन सी बात? तो तभी राहुल बोलता है कि अरे दी, रवि बोल रहा था आज मुझे कि उसके पापा मान गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि उसके पापा मान ही गए तो आप रवि के घर पे जाके मेरी और रवि के शादी के बारे में बात करके आओ ना। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, तो मैं जाऊंगी बात करने के लिए। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे दी, आप कब जाओगे बात करने के लिए, बोलो ना। तो तभी श्रुति बोलती, अरे 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 रुक जा, मैं बात करने जाऊंगी। मैंने जब बोला है तो मैं जाऊंगी बात करने के लिए। तो तभी राहुल बोलता, अरे दी, मैं भी तो आपके साथ जाऊंगा ना। तो तभी श्रुति बोलती, क्या तू भी जाएगा मेरे साथ? तेरी शादी के बारे में बात करने के लिए मैं जाऊंगा उधर पे और तू भी जाएगा मेरे साथ? नहीं, तू नहीं जाएगा। तो तभी राहुल बोलता है, क्या है दीदी, प्लीज ना, मुझे भी आप लेके चलो ना, प्लीज ना, मैं भी जाना चाहता हूँ आपके साथ। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, तू भी चलना मेरे साथ। तो तभी राहुल बोलता है, अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आप कब जाओगे, बोलो ना। तो तभी श्रुति बोलती कि मैं परसों जाऊंगी बात करने के लिए। खुश? तो तभी राहुल बोलता है, परसों? कल क्यों नहीं, कल ही चले जाओ ना, चलो ना, कल ही जाते हैं। तो तभी श्रुति बोलती, तुझे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है शादी करने के लिए रवि के साथ? कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा तू? तो तभी राहुल बोलता है कि अरे दीदी, वो आप नहीं समझोगी, आपने तो कभी किसी से प्यार ही नहीं किया है, आप क्या समझोगी? तो राहुल जब ऐसे बातें बोलता है तो श्रुति फिर से कहीं खो जाती है और उस लड़की के बारे में सोचती रहती है। तो तभी राहुल जब देखता है कि उसकी दीदी चुप हो गई है और सोच रही है और मुस्कुरा भी रही है, तो तभी राहुल बोलता, अरे दी। तो राहुल जब बुलाता है ऐसे करके तो तभी श्रुति अपने ख्यालों से बाहर आती है और बोलती, हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? तो तभी राहुल बोलते कि आप फिर से खो गए? आप उस लड़की के बारे में सोच रहे थे ना, और अब मुस्कुरा भी रहते। और जब आप सोचते हो और आप मुस्कुराते हो ना, तभी मुझे पता चल जाता है कि आप उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। तो तभी श्रुति बोलती कि तू भी ना, मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोच रही थी। तो तभी राहुल बोलते, झूठ मत बोलिए, आप मुस्कुरा रही थी, इसका मतलब आप उस लड़की के बारे में सोच रही थी। तो तभी श्रुति बोलती कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरा शादी के बारे में बात करने जाऊं रवि के घर या नहीं जाऊं? तो तभी राहुल बोलता, नहीं 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 दीदी दीदी दीदी, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है, मैं आपको उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप प्लीज़ ना कल चलिए ना रवि के घर पे बात करने के लिए। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, मैं जाऊंगी कल बात करने के लिए। तो तभी राहुल बोलता है,
कितने बजे जाओगे? शाम को जाऊंगी 6 या 6:30 बजे। तो तभी राहुल बोलता है 6 या 6:30 इन दोनों में कौन से टाइम पे जाओगे? 6 बजे या 6:30 बजे? तो तभी श्रुति बोलती कि तू क्या चाहता है राहुल, मैं जाऊं या नहीं जाऊं बात करने के लिए? तो तभी राहुल बोलता है अरे दी, आप भी ना, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ना, लेकिन क्योंकि मुझे रवि को बताना है ना। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है 6 बजे जाऊंगी, ठीक है। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है 6 बजे ठीक है। तो 6 बजे जाएंगे, हाँ, आप और मैं बात करने के लिए। तो तभी श्रुति बोलता है हाँ जाएंगे, लेकिन तू अपना मुंह बंद रखना उधर पे। मैं जो बात करूंगी करूंगी, लेकिन तू उधर पे मुंह बंद रखना अपना। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है दी, ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, ठीक है। तो तभी श्रुति बोलती है कि ठीक है। तो ये राहुल बोलता है कि ठीक है दी, तो मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। तो तभी श्रुति बोलती है ठीक है जा। तो राहुल चला जाता है अपने रूम पे, और इधर पे श्रुति चुपचाप बैठी रहती है अपने बेड पे, और वो सोची जा रही थी उसी बारे में ही। और उधर पे देखा जाता है राहुल अपने कमरे पे आता है, और आके वो सीधा रवि को कॉल लगा देता है। तो उधर से रवि कॉल रिसीव नहीं करता है। तो इधर पे राहुल कॉल किए जा रहा था, और उधर पे देखा जाता है रवि सिया ये लोग खाना खा रहे थे। तो ये लोग अपना खाना ख़त्म करते हैं, फिर ये लोग अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। तो रवि जब अपने रूम पे जाता है तो देखता है कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा है। तो तभी रवि अपना फ़ोन रिसीव करता है, और उधर से राहुल बोलता है कि अरे कहाँ थे तुम, मैं कितनी देर तक फ़ोन किए जा रहा हूँ। तो तभी रवि बोलता है कि वो मैं खाना खाने गई थी ना। तो तभी राहुल बोलता ओ अच्छा। तो तभी रवि बोलता है कि क्या हुआ है, तुम इतनी बार से कॉल कर रहे हो मुझे, क्या कुछ हुआ है? तो तभी राहुल बोलते हैं अरे वो मैं तुमको बोला था ना कि मैं दीदी को बोलूँगा कि शादी के लिए बात करने तुम्हारे घर पे जाने के लिए। तो तभी रवि बोलता है हाँ। तो तभी राहुल बोलते हैं कि हाँ, तो मैंने दीदी को सब बातें बता दिया है कि तुम्हारे पापा राजी हो गए। तो मैंने दीदी को बोल दिया है कि तुम्हारे घर पे शादी के लिए बात करके आने के लिए। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ, तो कब आ रहे दी? तो तभी राहुल बोलता है कि अरे दी तो बोल रही थी कि परसों जाएगी, लेकिन मैंने उनको बोला कि कल जाने के लिए, और हाँ मैं भी जा रहा हूँ दीदी के साथ। तो तभी रवि बोलता है कि अच्छा, तो कितने बजे आ रहे हो कल? तो तभी राहुल बोलता है कि 6 बजे शाम को। तो तभी रवि बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं पापा को बोल दूंगी और दी को भी बोल दूंगी कि घर पे जल्दी आने के लिए। तो तभी राहुल बोलते हैं कि ठीक है, तुम बोल देना। तो तभी रवि बोलता है कि ठीक है, तो मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है। तो ये बोल के ये दोनों कॉल कट कर देते हैं, और राहुल इधर पे बेड पे जाके लेट जाता है और सो जाता है। और उधर पे रवि कॉल कट कर देने के बाद
वो सीधा अपने दीदी के रूम पे चला जाता है और वो उसकी दीदी के रूम पे जाके देखता है कि उसकी दीदी चुपचाप बैठी हुई है और कुछ सोच रही है। तो तभी रवि उसके दीदी के पास जाता है और जाके बोलता है दी। तो उसकी दीदी कोई भी बात नहीं सुनती, उसकी दीदी सोची जा रही थी। तो तभी रवि अपना एक हाथ उसकी दीदी के शोल्डर पे रखता है, रख के उसको बुलाने लगता है कि दी। तो तभी सिया अपने होश पे आती है, बोलती, हाँ हाँ बोल क्या हुआ है। तो तभी रवि बोलता है कि दी आपको क्या हुआ है, आप क्या सोच रही हो। तो तभी सिया बोलती कुछ ही नहीं, वो कुछ नहीं, तू बोल क्या हुआ है। तो तभी रवि बोलता है कि अरे दी वो मैं आपको बोलने के लिए आया था कि राहुल और उसकी दीदी आ रही है कल हमारे घर पे बात करने के लिए शाम को 6 बजे शादी के बारे में। तो तभी श्रेया बोलती अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तभी रवि बोलता हाँ दी आप पापा को बता देना, ठीक है। तो तभी श्रेया बोलती कि ठीक है मैं पापा को बता दूंगी। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन आप कल जल्दी जल्दी आ जाना। तो तभी श्रेया बोलती कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो तभी रवि बोलता है कि ठीक है दी। तो तभी रवि फिर से बोलता है कि दी एक बात बोलूं। तो तभी श्रेया बोलती है हाँ बोल। तो तभी रवि बोलता है कि आप आज जब से आई हो तब से ही आप कुछ सोच रही हो। आज खाने के टेबल पे भी आप खाना खाते खाते कुछ सोच रही थी और आप खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी, आप कुछ सोची जा रही थी। और मैं जब अभी कमरे में आया तो देखा कि आप फिर से बैठ के कुछ सोच रही हो। क्या हुआ है दी, अब क्या सोच रही हो। तो तभी श्रेया बोलती कि पता नहीं भाई, मुझे ना उस लड़की का वही बातें बार बार याद आ रहे। वो जो बोली थी कि मुझे हर वक्त तुम देखती हो उस दिन के बाद से, और मैं तुम्हारे बारे में सोची जा रही हूँ उस बारे में। हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ। पता नहीं मैं उस लड़के का ये बातें मेरे दिमाग पे क्यों आ रहे हैं और मैं क्यों सोचे जा रही हूँ इस बारे में, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। तो तभी रवि बोलता है कि शायद आपको वो लड़की पसंद आ गई है, इसीलिए आप उस लड़की के इस बात के बारे में सोचे जा रहे हो। तो तभी श्रेया बोलती कि अरे तू भी ना, नहीं यार मैं उस लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ, वो भी उस पागल लड़की के। तू भी ना, तू अगर देखता ना रवि, वो लड़की कैसे बात कर रही थी मुझसे। वो लड़की ना पता नहीं वो इतना हकला क्यों रही थी मुझसे बातें करते करते, और वो डर डर के बातें कर रही थी मुझसे, पता नहीं पागल है पूरी। ऐसे बोलते बोलते सिया मुस्कुरा रही थी और रवि को ये बातें बता रही थी मुस्कुराते मुस्कुराते। तो तभी रवि बोलते कि अरे दी आपके चेहरे पे इतनी स्माइल, आप इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो। तो तभी सिया बोलती कहाँ मैं स्माइल कर रही हूँ। तो तभी रवि बोलते अरे दी आप स्माइल कर रहे हो, इसका मतलब आपको उस लड़की से प्यार हो गया है। तो तभी श्रेया बोलती कि तू भी ना,
कुछ भी बोलता रहता है। अरे मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि उसका वो बात करने का तरीका कैसा था, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ। उस लड़की का उस बात करने का तरीका सोच के। तो तभी रवि बोलता है कि अच्छा, तो ये बात है। तो तभी श्रेया बोलती है, हाँ यही बात है और कुछ भी नहीं है। तो जा, मुझे सोना है, मुझे सोने दे। तो तभी रवि बोलता है कि ठीक है, सो जाओ आप, मैं भी जा रहा हूँ अपने रूम पे सोने के लिए। तो ये बोल के रवि चला जाता है और अपने रूम पे जाके वो सो जाता है। और इधर पे श्रेया फिर से उस लड़की के वही बातें सोचने लगती है और सोचते सोचते वो लेट जाती है और उसको नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवटें ले रही थी और उधर पे देखा जाता है श्रुति अपने रूम पे चुपचाप बैठी हुई थी और उस बारे में सोची जा रही थी। फिर वो लेट जाती है और लेट के वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो सो नहीं पाती है। वो उस लड़की के बारे में सोची जा रही थी। तो सोचते सोचते श्रुति को कब नींद आ जाता है श्रुति को पता ही नहीं चलता। और उधर पे श्रेया भी सोचते सोचते वो भी कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। राहुल और श्रुति ये दोनों नींद से उठते हैं और उठने के बाद फ्रेश होते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं ये दोनों और ऑफिस पहुंच जाते हैं। और इधर पे देखा जाता है श्रुति सो रही थी, तो रवि श्रुति के कमरे में आता है और श्रुति को बुलाने लगता है कि दी दी उठिए, आपका तबीयत ठीक है ना, आप ठीक हो ना। तो तभी श्रेया उठती है और बोलती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है। तो तभी रवि बोलता है, अरे दी देखो कितने बज रहे, 9:30 बज गए और आप अभी तक भी सो रहे हो। आपको क्या हुआ है, आप कभी भी ऐसा नहीं करते हो, आप इतनी देर तक सो रहे हो। तो तभी से बोलते, क्या 9:30 बज गए, अरे अरे मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, तू तू नीचे जा, ब्रेकफास्ट कर ले, मैं अभी आ रही हूँ नीचे। तो तभी रवि बोलते, ठीक है आ जाओ। तो रवि चला जाता है नीचे हॉल की तरफ और इधर पे श्रेया जल्दी जल्दी फ्रेश होती है और रेडी होती है, रेडियो के नीचे आती है और देखती है कि रवि बैठा हुआ है और उसके पापा भी बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे। तो तभी श्रेया रवि के पास आता है और बोलते हैं, हो गया तेरा ब्रेकफास्ट करना। तो तभी रवि बोलता है, नहीं दी आप तो ब्रेकफास्ट नहीं किए हो, एक साथ ही तो करते हैं हम लोग। तो तभी रवि जब ये बोलता है तो श्रेया बोलती, अरे लेट हो चुका है, इसलिए मैंने तुझसे कहा था कि तू जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले, मैं बाहर खा लूंगी। तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि नहीं बेटा, ब्रेकफास्ट करके ही निकलना, जल्दी से बैठो और ब्रेकफास्ट कर लो। तो तभी श्रेया बैठ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए और ये लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि बेटा तुम आज इतने लेट उठी हो, तुम तो कभी भी ऐसा नहीं करती हो। तो तभी श्रेया बोलती, वो पापा मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आ रही थी और मैं कल बहुत लेट सोई थी। तो तभी उसके पापा बोलते कि क्यों बेटा। तो तभी श्रेया बोलती कि अरे पापा वो सब छोड़िए, आज पता है रवि जिससे प्यार करता है वो आने वाला है अपने दीदी को लेकर बात करने के लिए, आज शाम के 6 बजे। तो तभी उसके पापा बोलते कि अच्छा बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं जल्दी आ जाऊंगा आज घर पे। तो तभी श्रेया बोलती, हाँ पापा आप जल्दी आ जाना। तो तभी
उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा मैं तो जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन तुम जल्दी आना आज घर पे। तो तभी श्रेया बोलती हाँ पापा मैं भी जल्दी आ जाऊँगी। तो ये लोग ऐसे ही बातें करते करते अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। फिर श्रेया बोलती है कि ठीक है रवि, तो चल निकलते हैं। तो रवि बोलते ठीक है। तो रवि और श्रेया घर से बाहर निकलते हैं और गाड़ी के पास आते हैं। तो जब श्रेया गाड़ी के पास आती है तो वो गाड़ी का सामने का लाइट टूटा हुआ था। तो श्रेया उसको देख के वो फिर से कुछ सोचने लग जाती है और वो सोचते सोचते वो मुस्कुरा भी रही थी और खड़ी हुई थी। तो तभी रवि जब ये देखता है तो रवि बोलता है दी 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 क्या हुआ। तो तभी श्रेया बोलती कि वो कुछ नहीं, वो मैं इस लाइट को देख के उस लड़की की याद आ गई, मुझे तो गुस्सा आ रहा है उस लड़की के ऊपर। तो तभी रवि बोलते अच्छा आपको गुस्सा आ रहा है, आप उस बारे में सोच रही थी। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा था सोचते सोचते तो आप मुस्कुरा क्यों रही थी। तो तभी श्रेया बोलती कहाँ मैं मुस्कुरा रही हूँ, ये देख मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा मुंह ठीक से देख। तो तभी रवि श्रेया के मुंह की तरफ ही देख रहा था। तो बोलते हैं कि मैं तो आपको देखे ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे में स्माइल दिखाई दे रही है। तो तभी श्रेया बोलती कि तुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं गुस्सा हो रही हूँ, मेरे अंदर में बहुत ही गुस्सा आ रहा है, वो मैं शो नहीं कर रही हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मुझे अपना मूड खराब नहीं करना है। तो तभी सही बोलती दी आप क्या बोले जा रहे हो, आप क्या पागल हो गए हो। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ, और हाँ लेट हो जा रहा है, जल्दी चल, मेरा लेट हो जा रहा है, तू मुझे लेट करवा देगा, जल्दी चल। तो ये बोल के श्रेया गाड़ी पे बैठ जाती है ड्राइविंग वाले सीट पे। तो रवि खड़ा हुआ था, वो मुस्कुरा रहा था। तो तभी श्रेया बोलते अब मुस्कुराना बंद करेगा, लेट हो रहा है, जल्दी चल। तो तभी रवि जाता है ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे बैठ जाता है और उधर पे ये दोनों निकल जाते हैं। श्रेया रवि को डांस क्लास पे छोड़ देती है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और हॉस्पिटल पे जाके पहुंच जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।